एक बार फिर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। देश भर में आगामी समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ संभावना है आगामी समय में देश में मौसम के बदलने को लेकर। और जैसा कि पिछले दिनों मैंने वीडियो में बताया था कि मौसम बदलेगा और संभावनाएँ भी नज़र आएगी, क्योंकि अब वो परिस्थितियाँ जो है वो बनती हुई आपको नज़र आएगी। आज भी उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल हैं और ख़ासकर हिमालयी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। हालाँकि आंशिक बादल है, कुछ इलाकों में घने बादल भी है। हालाँकि बारिश की जो संभावना है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाऊँगा और अपडेट देता रहूँगा आपको, तो एक नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मॉडल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब था और वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पा रहा था। लेकिन फिर से अब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पिछले दिनों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो पिछले दिनों जो वीडियो थे वो नहीं आ पाए आपके पास। लेकिन अब फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपके पास वीडियो अपलोडेड करूँ और मौसम का पूर्वानुमान बताने की कोशिश करूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवात के ऊपर जो है जानकारी दी थी आपको और विश्लेषण से बताया था कि क्या संभावना है इन चक्रवातों के ज़रिए भारत के ऊपर बारिश को लेकर। तो फिलहाल उन सिस्टमों का कोई प्रभाव भारत के राज्यों पर नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि हिंद महासागर क्षेत्र में बना तूफ़ान जो है वो भीषण तूफ़ान है और इस समय लगातार नमी की मात्रा खींच रहा है, जिससे देश में बारिश की परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही है। लेकिन आगामी समय में उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो ताकतवर होगा, साथ ही साथ भारी बारिश देश में देगा। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या कुछ मॉडल दिखा रहे हैं और क्या कुछ परिवर्तन मॉडल्स में हुआ है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ संभावना है देश में बारिश को लेकर। तो मैं इस वीडियो में आगामी 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर रहा हूँ, यानी कि 21 जनवरी से लेकर 22 और 23 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी बात करूँगा। उसके बाद बात करूँगा कि क्या है आगामी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देश में पड़ने पर, साथ साथ बारिश को क्या कुछ बढ़ावा दे सकता है पश्चिमी विक्षोभ, इसकी भी बात करूँगा। फिलहाल बात करते हैं 21 जनवरी के मौसम की। आज 20 जनवरी है और आज भी कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा बारिश को लेकर। हालाँकि हिमालयी इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है जो हल्की-फुल्की बारिश लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों में दे सकता है। हालाँकि उत्तराखंड में भी ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं होगा। और आपको बता दूँ कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हाई क्लाउड्स बादल और कुछ घने बादल आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में नज़र आ सकते हैं और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। बाकी तो देश के अधिकांश इलाकों में धूप निकली रहेगी, हल्के-फुल्के बादल रहेंगे। मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाकों में बादल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, धूप का जो प्रभाव है वो अब देश में बढ़ता हुआ नज़र आएगा और तापमान में लगातार वृद्धि होने के आसार संकेत हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बात करते हैं 21 जनवरी के मौसम की, तो 21 जनवरी को आप स्थिति पूर्ण रूप से देख सकते हैं मैप में कि मॉडल दिखा रहे हैं कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देश के बाकी इलाकों में नज़र नहीं आएगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर, छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों को, उड़ीसा के व आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को छोड़कर, तो यहाँ पर बारिश होने के आसार आपको नज़र आएगा। ये जो क्षेत्र होगा ये बारिश वाला होगा और यहाँ पर बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। इसके पीछे का कारण अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से लगातार आती है नमी भरी हवाएँ और अरेबियन सी से भी कुछ फ्लो चल रहा है बारिश की हवाओं का, यानी कि नमी भरी हवाओं का। तो ऐसे में बारिश को लेकर जो परिस्थितियाँ है वो बन रही है और हिमालय क्षेत्रों में से भी कुछ ठंडी हवाएं आ रही है जो नमी को साथ लेकर आ रही है। इस समय बारिश होने के आसार उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों में, सेंट्रल पार्ट्स में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी पूर्वी उत्तरी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आ सकती है। बादल आपको नज़र आएंगे और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश होती हुई नज़र आ सकती है। बाकी आप देख सकते हैं उत्तर भारत पर आया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बारिश तो देगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, इतनी भी बारिश नहीं होगी। हल्की-फुल्की बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच अगर मैं बात करूँ पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश सहित आसपास के इलाकों में जो बारिश का प्रभाव है वो नज़र आएगा और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी अधिकांश इलाकों में बादल बने रहने की संभावना में नज़र आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में और तटीय आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालाँकि चेन्नई सहित आसपास के इलाकों में सुबह या दोपहर तक आप देखेंगे कि बादल रहेंगे और शाम के समय हो सकता है कि बारिश भी हो जाए और दोपहर में भी बारिश होने के संकेत कुछ हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाकी देश में आप देख सकते हैं, यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा। हालाँकि जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का, वहाँ पर हल्की-फुल्की बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। बाकी मौसम लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में साफ रहने की संभावना है। अब बात करते हैं कि क्या संभावना है 22 जनवरी को देश भर में मौसम के
बदलने को लेकर। 22 जनवरी को चूँकि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और लगभग काफ़ी सहयोगों से ये दिन, ये अवसर बना है देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। तो इस दिन कैसा मौसम रहेगा इसकी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि 22 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा, खासकर अयोध्या में किस तरह की संभावना है मौसम के बदलने को लेकर। चलिए एक नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल मैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धूप बनी रहने की संभावना है, यानी कि बारिश की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। और अयोध्या की अगर स्थिति की बात करें तो अयोध्या में भी किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, यानी कि आसमान पूरा साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी और प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देश के लिए और इस दिन मौसम लगभग साफ रहेगा। अब बात करते हैं बाकी राज्यों की। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में, साथ साथ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन अधिकांश इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। उत्तर भारत प्रायः पश्चिमी विक्षोभ की कमज़ोर होकर आगे बढ़ जाएगा, जिससे हिमालय के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बादलवाही आपको नज़र आ सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो तटीय इलाकों पर, यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में देखी जाएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल पर भी इतना असर नहीं रहेगा, बादल आ सकते हैं, बारिश की संभावना थोड़ी कम है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं और आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि से यहाँ पर इनका नहीं किया जा सकता, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ स्पेल हो सकते हैं जो तेज हो सकते हैं, बाकी तो मौसम लगभग आप देख पाएंगे कि बादलों से घिरा हुआ रहेगा और तमिलनाडु के तटों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी कि दक्षिणी इलाकों में। अब बात करते हैं 23 जनवरी 2024 की। 23 जनवरी को आप देख पा रहे हैं कि मौसम लगभग देश के अधिकांश राज्यों में साफ बना हुआ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, चाहे वो उत्तर भारत का इलाका हो या सेंट्रल इंडिया और साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के भी अधिकांश इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और बारिश की कहाँ संभावना इसकी बात करें तो जो बारिश का क्रम है, लगातार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की हवाएं और अरेबियन सी से भी कुछ हवाओं का फ्लो जो है इस तरह से चल रहा है, तो लगातार मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर टकरा रहा है। चूँकि एक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में, तो इसी के प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ ओडिशा, साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर देखी जाएगी, उत्तर पूर्वी इलाकों पर, और बारिश होती हुई भी आपको नजर आएगी। और आंधी तूफान से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है, तो क्लाउडिंग का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हो रहा है और बारिश की जो संभावना है वो बाकी राज्यों में नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ बारिश की संभावना हमें गंगटोक, यानी कि पूर्वांचल भारत के इलाकों में और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी इलाके हैं, आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख, इन इलाकों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये था अगले 3 दिनों का मौसम और 3 दिनों के दौरान कोई भी ज़्यादा मेजर चेंज बारिश को लेकर देश में नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि मौसम लगभग साफ रहेगा। इसी के साथ ही अब बात करेंगे कि क्या संभावना है आगामी समय में ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ को लेकर। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आगामी पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर। जैसा कि मॉडल भी दिखा रहे थे और 26 जनवरी के आसपास उत्तर भारत पर ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ के आने के जो संकेत थे वो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन मॉडल में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुआ है। और ऐसे में 26 जनवरी की स्थिति आप देखिए कि मॉडल तो दिखा रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स है वो अब थोड़ा देरी से आ रहा है, यानी कि 26 जनवरी तक तो वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स उत्तर भारत के इलाकों को धीरे धीरे कवर करना शुरू करेगा, यानी कि 26 जनवरी को बारिश की कोई संभावना देश में नजर नहीं आ रही है और मॉडल में चेंजेस हो ही गया है आखिरकार। इसके अलावा 27 जनवरी की आप स्थिति देखिए, 27 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स जो है वो आगे बढ़ता हुआ अब भारत की ओर आ ही रहा है और हिमालय के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां हमें उम्मीद है कि हिमालय के इलाकों में नजर आएगी। और बादलों की स्थिति की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के भागों में बादल आ जाएंगे। पाकिस्तान के रास्ते भारत में भी बादलों का जो आगमन है वो शुरू हो जाएगा 27 जनवरी तक। और उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या संभावना है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और संभावना यह है कि राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे, पंजाब, हरियाणा पे बादल आ जाएंगे और बारिश की संभावना हमें उत्तराखंड से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक नजर आएगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। बर्फबारी के संकेत हमें नजर आ रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान के जरिए आ रहा है तो पाकिस्तान में भारी बारिश देता हुआ ये वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स नजर आएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं 29 जनवरी की। तो 29 जनवरी को आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे और भी सटीक आ रही है और राजस्थान की ओर बढ़ रही है।
27 जनवरी को उम्मीद ये है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में घने काले बादल आएँगे, धूल भरी हवाएँ चलेगी और साथ-साथ जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रात्रि के समय आएगा तो रात्रि में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। यानी कि अब धीरे-धीरे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो महीना होगा जनवरी का, ये महीना यानी कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में भारी बारिश देता हुआ नज़र आएगा और ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ के आने के जो संकेत है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और 30 जनवरी की स्थिति आप देखिए, 30 जनवरी को देश के कई राज्यों में मौसम बदल जाएगा। जैसा कि मॉडल में पहले भी इंडिकेशन दिया था और अभी भी इंडिकेशन जारी है, हालाँकि समय में बदलाव हुआ है और परिस्थितियाँ बदली है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारी बारिश, अति भारी बारिश की संभावना हमें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के इलाकों में नज़र आ रही है और हिमपात तो काफ़ी व्यापक तौर पर नज़र आएगा। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी नज़र आएगी। और बारिश का जो स्पेल है वो हम देख पाएंगे कि जो नमी की मात्रा है वो अरबियन सी से काफ़ी ज़ोरदार चल रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बादल आएंगे और जमकर बारिश होने के आसार आपको नजर आ सकते हैं। ओलावृष्टि से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये था पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स यानी कि ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। यानी कि जाते जाते जनवरी के दिनों में उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला ये वेस्टर्न डिस्टर्बिंग काफ़ी भारी बारिश भी दे सकता है। तो ये था प्रभाव वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स का, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।